सलमान साहब, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश है, ऑब्वियसली इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ इलेक्शंस को तो हिंडर नहीं कर सकती, लेकिन किसी भी किस्म का इम्पैक्टफुल नेगेटिव मैसेज जा सकता है। देखिए, सिक्योरिटी इस वक्त एक बड़ा सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और ख़ास तौर पे दो सूबे जो हैं KPK और बलूचिस्तान, यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। और यही वजह है कि फजलुर रहमान साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी इस तरह के इशारे किए थे कि इस वक्त इंतखाबात में जो है ना मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी बात के ऊपर बज़िद अरा और अपना इसके ऊपर कायम रहा कि हर सूरत में इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा, इससे पहले आपको याद है 2008 के इंतखाबात हुए और 2013 के इंतखाबात हुए, वहाँ KPK जो है वो भी सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा सेंसिटिव रहा और बड़े वाक़यात हुए वहाँ पर। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शदीद मुज़ाहमत का वहाँ पे सामना था। उसके बावजूद इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नताइज भी सामने आ गए। तो अभी भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो पुलिस है उनके लिए ये सबसे बड़ा इशू होगा कि कल ख़ास तौर पे किस तरह से सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ ज़्यादा इस तरह के वाक़यात और ज़्यादा होते हैं और तवातर से होते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मसला हो जाएगा इंतखाबात को, जिसे कहते हैं ना, शफाफियत के साथ साथ सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। तो ये एक बड़ा जिसे एक अलार्मिंग पॉइंट है। और आज कहा जा रहा है कि भी एक दूसरा वाक़या भी हुआ है। अभी खालिद फारूकी साहब मुझे इशारा कर रहे थे कि एक और वाक़या भी हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी शिद्दत के साथ क्या और इस तरह के वाक़यात होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर ये एक बड़ा खतरा होगा। वैसे सलमान साहब, अगर वज़ीर दाखिला साहब की बात, कल का उनका जो बयान था प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ, उन्होंने कहा कि ये जो वाक़यात हैं ये सिर्फ डराने के लिए हैं ताकि हम थोड़े से वीक हो जाएं। तो सर, हम डिनाई तो नहीं ना कर सकते ऐसे हालात? देखिए, ये डराने के लिए जो है ना, अगर 8-10 लोगों को मार दिया जाए और उसके बाद हम ये कहें सिर्फ ये डराने के लिए है, तो ये बड़ा मुज़क्का खेस बयान है। देखिए ना, बात ये इंसानी जानों की जो कीमत है उसको इस तरह से ना कहें कि लोगों ने डराने के लिए। देखिए, खौफ तो पैदा करना है, उन्होंने खौफ पैदा करके ही तो आपके सारे अमल को सबूताज करना है। लेकिन मसला ये होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, और यहाँ तो देखिए निशाना जो है वो पुलिस एहलकार भी बन रहे हैं। अभी DI खान के वाक़े के अंदर क्या हुआ थाने के अंदर, तो यानी मसला सिर्फ आम आदमी का नहीं है। जो सिक्योरिटी इदारों के अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो खुद सिक्योरिटी पे मामूर हैं, उनको भी सीरियस थ्रेट का सामना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये 2 वे थ्रेड्स हैं, यानी कि एक लेमैन के कॉन्टेक्स्ट में भी और साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी इदारों के अपने ऊपर भी जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये एक सीरियस अलार्मिंग है। मैं आपको बताऊं, और वैसे भी आपने बताया पिछले जितने भी आम इंतखाबात थे इससे बुरी और बदतर सिक्योरिटी हालात हमारे मुल्क के रहे हैं। लेकिन हौसला है जनाब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का भी और आवाम का भी, लेकिन ये किसी भी तरह हिंडर एफर्ट्स नहीं होनी चाहिए कि लोगों को घरों से बाहर निकल कर वोट देने चाहिए।